हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन बसेरा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले बहुत मेन टॉपिक है, ये सऊदी अरब की बहुत बेहद जरूरी वाली जानकारी वाली बात है। और ये जानकारी हर उस इंसान को होना चाहिए जो सऊदी अरब में है या सऊदी अरब से सफर करने वाला है या सऊदी अरब में सफर करने वाला है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। और सऊदी कानून के तहत कि आपको कुछ ना कुछ जानकारियां आपको होना ही चाहिए, चाहे आप छुट्टी जाओ, चाहे आप फिनिश जाओ, चाहे आप जा करके वापस आने वाले हो। तो ये सारी जानकारियां आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, ये कोई न्यूज नहीं है, ये ऐसी जानकारी है जिसके तहत में आपको बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। अब जैसा कि पहली बात आपको बता दें कि अगर आप छुट्टी या फिनिश जाने वाले हो तो आपके पासपोर्ट पर कितनी वैलिडिटी होनी चाहिए। ठीक है, ये बात। और दूसरी बात ये पता होना चाहिए कि अगर आप छुट्टी चले गए और आपका पासपोर्ट वहां पर खत्म हो गया और आपने पासपोर्ट भी रिन्यूअल करवा लिया, तो ऐसे में आपको सऊदी आने के लिए दिक्कत हो सकती है। तो उस पर आपको क्या करना चाहिए? ठीक है। और तीसरी बात जो है कि आपके ऊपर में सऊदी में हो और आपके ऊपर कोई लोन है या कोई केस है, तो ऐसे सूरत में आप छुट्टी जा सकते हो या फिनिश लगाकर भी जा सकते हो। तो ये सब जानकारियां आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे जानना भी चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक आपने, तो वीडियो को लाइक करके भाई का सपोर्ट कर दीजिएगा। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करना तो सब्सक्राइब करके बेल वाली आइकन पर क्लिक करके ऑल पर सेट कर लीजिएगा, क्योंकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके। ठीक है, तो यहाँ पर वीडियो की इस जानकारी में आप लोगों को शुरुआत करते हैं वीडियो को, और आप लोग आगे बने रहिए। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको जैसे छुट्टी जाने वाले हो या फिनिश जाने वाले हो, तो ऐसी सूरत में आपके पासपोर्ट पर कितना वैलिडिटी होना चाहिए, ये भी जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार क्या होता है कि हम छुट्टी जाने वाले होते हैं और मेरा पासपोर्ट खत्म होने वाला होता है। उससे जल्दी तो पासपोर्ट खत्म होता नहीं, आपको पता है 10-10 साल लग जाते हैं पासपोर्ट खत्म होने में। लेकिन अगर खत्म होने वाला है तो आप छुट्टी जाने वाले हो, फिनिश जाने वाले हो, तो आपको क्या करना चाहिए? तो भैया देखो, पहली बात तो आपके पासपोर्ट पर कम से कम 60 दिन का टाइम होगा, तभी आपका पासपोर्ट जो छुट्टी है वो लगेगा। चाहे छुट्टी हो चाहे फिनिश हो, तभी लगेगा। अगर आप छुट्टी ही खाली जा रहे हो तो आपके पासपोर्ट पर तकरीबन कम से कम 6 महीने का वैलिडिटी होना चाहिए। अगर नहीं है ना, तो ऐसे में आप छुट्टी जाओगे और वहां पहुंच के आपका जो पासपोर्ट है वो खत्म हो जाएगा, फिर रिन्यूअल कराओगे तो उस पर काफी सारी दिक्कतें आपको आने में हो सकती है। ठीक है, तो पासपोर्ट का वैलिडिटी कम से कम 60 दिन होना चाहिए, जो कि फिनिश जाने के लिए या छुट्टी जाने के लिए अवेलेबल है। लेकिन अगर आपको वापस भी आना छुट्टी जा करके, तो आपके पासपोर्ट पर कम से कम 6 महीने की वैलिडिटी होनी ही चाहिए। ठीक है, अब दूसरी बात यहाँ पर होती है कि अगर आप छुट्टी चले गए और आपने सोचा यार कि चलो मेरे पासपोर्ट में अभी 4 महीने का टाइम है और मैं 3 महीने की छुट्टी में वापस आ जाऊंगा, लेकिन इस दरमियान आपको कोई दिक्कत होगी, घर पे आपने छुट्टी बढ़वा लिया, 3 महीने का और बढ़वा लिया, अब छुट्टी तो हो गया 6 महीने का, लेकिन आपका पासपोर्ट वैलिड 4 ही महीने है। अब ऐसे में तो आप सोचोगे यार पासपोर्ट को रिन्यूअल करवा लेता हूं, क्योंकि बिना पासपोर्ट रिन्यूअल करा तो कोई काम होगा नहीं। अब आपने तो पासपोर्ट रिन्यूअल करवा लिया, लेकिन अब आपको आने में दिक्कत हो जाएगी। पूछो कैसे? वो ऐसे क्योंकि यहाँ पर जवाजात के अपडेट के मुताबिक अगर बात की जाए, जो नए नए नियम तहत बनाए जाते हैं, उन नियम के कानून के हिसाब से आपको नकल मालूमात करवाना होता है, जो कि इंडिया में नहीं होता है। ठीक है, अब आपको करना क्या है? ऐसी सूरत में आप परेशान होंगे अगर कि आपको एयरपोर्ट पर भी जाने में दिक्कत या कहीं पर भी कोई भी समस्या हो सकती है आपको सफर करने में, तो आप क्या करेंगे? अपने जो दोनों पासपोर्ट है ना, उनका फोटो कॉपी आगे पीछे का, और उसके बाद जहां पर वीजा स्टाम्प है वो, अपने अकामा का फोटो, ये सारा कुछ आपको इस फोटो खींच करके और आपको अपने कफिल या कंपनी के पास में आपको सेंड कर देना है, व्हाट्सअप कर देना है। और वहां पर जाने के बाद में आपके कफिल या कंपनी के पास पहुंच जाएगा, तो वो क्या काम करेगा? यहाँ पर जवाजात में जा करके और उस पर नकल मालूमात करवा लेगा। अब नकल मालूमात जब हो जाएगा तो फिर आपको आने जाने की कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बात है अगर आपका पासपोर्ट इंडिया में खत्म होता है तो। ठीक है, ये उसके लिए है। अगर आप सऊदी में भी अगर आपका पासपोर्ट खत्म हो जाता है, आप यहाँ रिन्यूअल करवाते हो, तब भी आपको नकल मालूमात करवाना पड़ता है, क्योंकि आपको सफर करना है। ठीक है, तो नकल मालूमात इसके लिए बेहद जरूरी है। अब दोनों बातें मैंने बता दी, अगर इंडिया में पासपोर्ट खत्म होता है तो भी, यहाँ खत्म होता है तो भी, तो ये दोनों चीज के लिए नकल मालूमात बहुत जरूरी है, क्योंकि रिन्यूअल वहां भी हो जाता है, यहाँ पर भी हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई आपकी। अब जो तीसरी बात यहाँ पर जो है, जो बड़ी बात यह है कि अगर आपके ऊपर में कोई कर्जा है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर आपने कोई मोबाइल लिया किस्त पे, या आपने कुछ भी लोन पे ले लिया है, या कार लिया आपने, बहुत से लोग होते हैं ले लेते हैं, कभी लोग दिलवा देते हैं उनके अकामा पे, और या फिर कई बार क्या होता है कोई झगड़ा हो गया कफिल से या किसी से और उसके बाद में उन पर कोई केस हो गया, तो ऐसे में आप
किस रास्ते जा सकते हो, यानी आप छुट्टी जा सकते हो, छुट्टी जाने के लिए वैलिड हो, या फिर फिनिश जाने के लिए वैलिड हो। तो यहाँ पर देखिए, पहली बात तो अगर आपके ऊपर कोई केस हो जाता है तो आपकी जो सारा सरकारी सिस्टम है, यहाँ पर आपका छुट्टी जाना या कोई डॉक्यूमेंट बनवाना, कुछ भी, ये सारा कुछ सरकार के हक में हो जाता है, तो ये सारा कुछ बंद कर दिया जाता है, ठीक है, केस होने पर। ठीक वहीं पर अगर आप क्या नाम है, आपका ऊपर कोई क्लेम है या आपने कोई लोन लिया था, तो ऐसे में आप क्या करते हैं, आप छुट्टी जा सकते हो, ठीक है, ऐसे में आप छुट्टी जा सकते हो अपने देश में, लेकिन फिनिश नहीं जा सकते। फिनिश जाने के लिए आपको काफी सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जब तक आपका कोई केस या आपका कोई लोन, ये सारा कुछ नहीं खत्म हो जाता है, तब तक आप क्रूज निहाई यानी फिनिश लगा करके, एग्जिट लगा करके आप सऊदी को नहीं छोड़ सकते हो। ये यहाँ के गवर्नमेंट के मताहत में है। इन्होंने, जब आप फिनिश लगाने लगोगे तो आपसे हर एक चीज का जुर्माना मांगा जाएगा, हर एक चीज का रुपया पहले मांगा जाएगा, आपको वो चीज पेड करना पड़ेगा, तभी आप जाओगे। अब आप सोच रहे होंगे ये बात कोई नई नहीं है, ये बात सही है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों को ये डाउट था कि मैं छुट्टी, जैसे मेरे ऊपर केस हो गया तो क्या मैं छुट्टी जा सकता हूँ? तो देखिए, केस भी अगर है तो आप छुट्टी भी नहीं जा सकते हो। केस के मामले में आप छुट्टी भी नहीं जा सकते हो, और फिनिश की तो बात ही दूर है, क्योंकि सारा कुछ आपका ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है, ठीक है, केस होने पर। तो ये बात बहुत जरूरी था आप लोगों के लिए समझना और जानना कि ऐसे में आप क्या क्या कर सकते हो। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। कहीं भी अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, कहीं पर भी, तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हो। नीचे इंस्टाग्राम का और टेलीग्राम का लिंक है, उस पर आप क्लिक करके आप वहां पर मेरे को मैसेज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।